नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा दिन पर दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। तेहरान, बेरूत, एरबिल में तनाव बढ़ चुका है। इस पूरे संकट पर ओमान समेत खाड़ी देशों की नजर बनी हुई है। वहीं इजराइल के शहर हाइफा और तेल अवीव में हमलों के बीच अलर्ट जारी किया गया, जबकि इलाके में हालात लगातार संवेदनशील और विस्फोटक बने हुए हैं। और प्रतिशोध की आग ऐसी कि इजराइल का तेल अवीव अब ईरान के गुस्से की आग में जल रहा है। ईरान ने कई मिसाइलों से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल इजराइल में ईरान ने एक साथ कई ड्रोन अटैक किए, जिससे वहां तबाही का खौफनाक मंजर दिखाई दिया। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 14 दिन से जंग जारी है। न ईरान मानने को तैयार है, न ही अमेरिका इजराइल। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी जवाब में वीडियो जारी किया कि आखिर कैसे ईरानी मिसाइल लॉन्चर को तबाह किया गया, जबकि ईरान इजराइल पर मिसाइल से लगातार पलटवार कर रहा है। हालांकि जानकारी ये भी है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने हमलों को नाकाम किया। दूसरी तरफ हमलों के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुस्तफा खामेनेई ने पहला बयान जारी करते हुए कहा कि दुश्मनों पर दबाव बनाने के लिए फिलहाल हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह से बंद रहेगा। मिडिल ईस्ट में तकरीबन 2 हफ्ते से चल रहे महायुद्ध से हालात बहुत खराब हो चुके हैं। चारों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। ऐसे में ईरान ने कुर्द बेस पर ताबड़तोड़ हमले कर भारी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान हमला इतना जोरदार था कि ईरान की तरफ से किए गए ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक के बाद भीषण आग लग गई, जिसके चलते पूरा बेस आग के लपटों से घिर गया। हमला इतना जोरदार था कि धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिसके बाद आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। इस बीच धधकती आग से घिरे बेस पर रेस्क्यू चलता रहा। वहीं ईरान द्वारा किए गए इस हमले में करीब 6 फ्रांसीसी सैनिकों के घायल होने की खबर है। साथ ही साथ इन हमलों के बाद से तनाव बढ़ गया है। इतना ही नहीं, इससे पहले ईरान की तरफ से एरबिल एयरपोर्ट के पास भी ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किया गया था। इसमें कुर्द लड़ाकों को निशाना बनाया गया था। वहीं अब एक बार फिर से कुर्द बेस को ईरान की तरफ से टारगेट किया गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध का 14वां दिन है। ऐसे में ट्रंप की ओर से ईरान को दी जा रही लगातार धमकी का नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने पलटवार किया और कहा अमेरिका और इजराइल को हमलों की भरपाई करनी होगी। इन सब के बीच में ईरान ने एक एआई वीडियो जारी कर अपने दुश्मनों को चेतावनी दी। ईरान बदले की आग से जल रहा है। ईरानी मीडिया ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या से पहले के अंतिम क्षणों को दर्शाया गया है। गद्दी संभालते ही सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने इजराइल और अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी। कहा, युद्ध में ईरानियों की हुई मौत का हम चुन चुन कर बदला लेंगे। यानी उन्होंने साफ कर दिया कि इजराइल और अमेरिका से छिड़े युद्ध में ईरान पीछे नहीं हटेगा, बल्कि खून का बदला खून से लेगा। इस दौरान मुस्तफा खामेनेई ने स्ट्रेट हॉर्मुज़ को बंद रखने की धमकी दी। साथ ही पड़ोसी देशों को अमेरिकी सैन्य अड्डे बंद रखने की हिदायत देते हुए कहा कि यूएस सैन्य अड्डों से किए गए हमलों का जवाब दिया जाएगा। तो इजराइल और अमेरिका का ज्वाइंट ऑपरेशन ईरान में चौतरफा तबाही मचा रहा है। तेहरान के साथ साथ कई हिस्सों में इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिसमें ईरान की सेना को काफी नुकसान पहुंचा। इस बीच तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर इजराइल के अटैक की ताजा तस्वीरें सामने आई। इसमें हमले के बाद हवाई अड्डे पर भीषण आग का कहर देखा जा रहा है। हमले के बाद हवाई अड्डे पर आग इतनी तेजी से फैली कि कई विमान आग की चपेट में आ गए, जलकर खाक हो गए। वहीं हवाई अड्डे पर हमले के बाद आग की लपटों में घिरा ये विमान ईरानी KC-747 टैंकर बताया जा रहा है, जो पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया है, जिससे ईरान की वायुसेना को बड़ा झटका लगा। ईरानी KC-747 टैंकर लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। बताया जा रहा है कि ईरानी वायुसेना को यह नुकसान उस वक्त पहुंचा जब बीते 6 से 7 मार्च को इजराइल की तरफ से तेहरान पर ताबड़तोड़ हमला किया गया था और इस दौरान मेहराबाद हवाई अड्डे पर भी कई मिसाइलें गिरी थी।